Good morning to all of you. We will start today Unit 4 for building construction. Your Unit 4 is building communication and ventilation. 12 marks के लिए आएगा ये पूरा यूनिट. सिलेबस यूनिट नंबर 4 का है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डोर्स एंड विंडोज़ कम्युनिकेशन. उसमें दो टाइप के कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन. Horizontal communication means doors and windows, and vertical communication means staircase है, ramps, lift, excavators. उसको हम क्या बोलेंगे? vertical communications. तो पूरा यूनिट नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन. 12 मार्क्स के लिए पूरा आएगा. Okay, let's start unit number 4 of BCO. First topic is horizontal communication. Definitions and functions. Definition of door. What is door? All of you know about door. A movable barrier secured in an opening known as doorway through a building, wall or partition for the purpose of providing an access to the inside of the building or rooms of a building. A door is held in a position by a door frame, the members of which are located at the sides and top of the opening or doorway. क्या है डोर? आपको पता है, मूवेबल बैरियर सिक्योर्ड इन एन ओपनिंग नोन एज डोरवे. हर एक बिल्डिंग में और हर एक बिल्डिंग के रूम में प्रोवाइड किया जाता है डोर को. पर्पस क्या है? पर्पस है एक रूम से दूसरे रूम में आने जाने के लिए, राइट. अ डोर इज हेल्प इन अ पोजिशन बाय अ डोर फ्रेम. पहले क्या करेंगे? पूरा डोर फ्रेम लगाएंगे, उसके बाद उसमें शटर लगाएंगे. द मेंबर्स ऑफ विच आर लोकेटेड एट द साइड्स एंड टॉप ऑफ द ओपनिंग्स और डोरवे. अभी आपको पता है सिल क्या है? सिल्स मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द डोरवेज. सिल्स हमेशा विंडो में रहते हैं. विंडो के बॉटम को क्या हम बोलेंगे? सिल्स. जो कि डोर में नहीं रहेगा सिल्स, राइट. अब विंडो देखेंगे. विंडो क्या है? विंडो इज डिफाइंड एज एन ओपनिंग इन अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग टू सर्व वन और मोर फंक्शंस फॉर द नेचुरल लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन एंड विजन. क्यों हम विंडो को प्रोवाइड करेंगे? हर एक रूम में प्रोवाइड करेंगे, राइट. एक से ज़्यादा रूम की साइज़ कितनी है उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि कितनी विंडोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. अब उसका फंक्शन क्या है? नेचुरल लाइट गेन करने के लिए, नेचुरल वेंटिलेशन गेन करने के लिए और विजन गेन करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? विंडोज़. सो दैट इज़ कॉल्ड अ विंडो एंड डोर. नाउ लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडोज़. लोकेशन आपको पता है कहाँ पे रहते हैं लोकेशंस. द लोकेशंस में आपको बताऊँ तो द नंबर ऑफ डोर्स शुड बी कैप्ट मिनिमम फॉर ईच रूम बिकॉज द लार्जर नंबर causes obstruction and decreases utility of the accommodations. मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रूम की साइज़ कितनी है, मिनिमम रूम कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि नंबर ऑफ़ डोर्स कितने प्रोवाइड करेंगे. द लोकेशन एंड साइज ऑफ द डोर शुड बी बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. जनरली डोर की हाइट एंड डोर की विड्थ कितनी रहती है? 2000 mm ये डोर की हाइट रहती है और 2 मीटर ये डोर की जनरली स्टैंडर्ड हाइट रहती है. और उसकी विड्थ, डोर की विड्थ क्या रहती है? जनरली 1 मीटर. ओके. सो कंपोनेंट्स ऑफ डोर और विंडो फ्रेम एंड शटर.
ये क्वेश्चन मिनिमम 4 बार आया है। कंपोनेंट्स ऑफ डोर और विंडो फ्रेम एंड शटर। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल बॉटम सिल, horizontal bottom sill for shutter, horizontal rails such as top rail, bottom rail, freeze rail, lock rail etc. अब ये रेल क्या है मैं आपको वो डायग्राम में दिखाऊंगी। सिर्फ पहले ये देख लो क्वेश्चन क्या है और कंपोनेंट क्या है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टॉप हेड, हॉरिजॉन्टल टॉप हेड उसका फॉर शटर, वर्टिकल स्टाइल्स। नेक्स्ट इज for frame, vertical post for shutter, wooden or glass panels. Next is for frame, rivet, for shutter, mullion. And next is for frame, hold fast और horn. ये सारे फ्रेम के कंपोनेंट्स हैं। एंड फॉर शटर में हमने जो भी देखे हॉरिजॉन्टल रेल्स सच एज टॉप रेल, बॉटम रेल, फ्रीज रेल, लॉक रेल, वर्टिकल स्टाइल, वुडन, ग्लास पैनल्स और मलियन, ये सारे शटर के कंपोनेंट्स है, डोर के एंड विंडो के, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वो पूरे कंपोनेंट्स जो है डोर एंड विंडोज़ के वो पूरे डायग्राम्स में आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। उसके पहले ये टॉपिक कवर करेंगे मटेरियल्स फॉर डोर्स एंड विंडोज़। कौन से मटेरियल्स के डोर्स एंड विंडोज़ हम बना के लेते हैं? वुड, ग्लास, प्लाईवुड, मेटल, कंक्रीट एंड सिंटेक्स। जनरली हम विंडोज़ एंड डोर्स अगर देखेंगे तो ग्लास के आपको दिखने को ज़्यादा मिलेंगे नाउअडेज, और सिंटेक्स के ज़्यादा दिखने को मिलेंगे, और वुड के ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। वुड इज़ यूज्ड इन सेवरल फॉर्म्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर्स एज इट इज़ कॉमनली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल इन इंडिया। Moreover, it can take a good finish and can be given different types of moldings to provide an attractive appearance. Glass, ग्लास के डोर्स कैसे रहते हैं? ग्लास इज यूज्ड इन पैनल्स of doors to admit light. Big openings in doors fit with thick glass sheets give a very good appearance. Color glass, frosted glass, and built glass can be used for ornamental appearance. Next is plywood. Plywood के भी doors रहते हैं. Plywood material is very useful for doors which has to be made flush. Metals. Steel frame doors are gaining popularity these days. Cast metal doors are relatively high priced. They are used mostly for monumental structures. Hollow metal doors made up of metal frame and covered with sheets metal are selected for greater rigidity, life and fire resistance. मेटल जो मटेरियल है वो अच्छा है लेकिन उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है। Concrete. Next is concrete. Reinforced cement concrete frames can be used for doors in areas where there is a danger of wooden frames by vermin. And last is syntax. Nowadays, syntax door have come into market. These are essentially shutters and can be fixed to any frames, but these are available with their own frames also. These are made of syntax panels which can be cut and fixed in each other with a dovetail type toe and groove joint. These are modular and door shutter of any size and can be made on site by cutting these and fixing in MS powder coated frames. So these all are the material for doors. Okay, now door and window frame.
डोर का मटेरियल तो हमने देख लिया। अब डोर एंड विंडो के लिए जो हम फ्रेम बिठाएंगे उसका कौन सा मटेरियल रहना चाहिए? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फॉर डोर एंड विंडोज फ्रेम. First is wooden door frames and second one is steel door frames. Wooden door frames. External doors are fixed to frames. जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी डोर्स रहते हैं वो किससे हम फ्रेम से ही फिक्स करते हैं, राइट? अ डोर फ्रेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल पीसीस पोस्ट एंड वन हॉरिजॉन्टल पीस एट द टॉप, मतलब उसके हेड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पीस आएगा. Sometimes a horizontal member is added to the base also, and this is called sill. The size of the members depend upon the size of the doors to be hung. Next is steel door frames. Steel are made of steel channel section and have depressions wherein the door shutter can fit in. These are welded at corner and have suitable attachment, for example fixing lugs, hinges, rubber shock, etc. Now our next topic is size of doors and windows. So first of all, sizes of doors. These are no specific rules of determining the size of doors and windows, and hence the sizes vary considerable. The size of door or a window is normally expressed by the overall dimensions of its frame, which correspond with the opening formed in the wall for the purpose. Internal door internal doors of residential buildings should not be less than 0.9 by 2 meters. 0.9 क्या है? Width, and 2 क्या है? Height. Width is 0.9 meter and 2 meter is height of door. However, the size of doors leading to bathroom can be reduced to 0.75 meter by 2 meters. मतलब जैसे अभी आपको डोर्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब साइज डिसाइड करना है, तो एक्सटर्नल डोर का आप साइज़ क्या रख सकते हैं? 1 मीटर बाय 2 मीटर और 1000 mm बाय 2000 mm, मतलब 1 मीटर डोर का विड्थ एंड 2 मीटर डोर की हाइट. वैसे ही इंटरनल डोर का आप साइज़ क्या रख सकते हैं? 0.9 बाय 2 मीटर्स. 0.9 मीटर इज़ विड्थ एंड 2 मीटर इज़ हाइट. वैसे ही बाथरूम का अगर साइज़ डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे? 0.75 मीटर इज़ विड्थ एंड 2 मीटर इज़ हाइट ऑफ बाथरूम डोर्स. ओके, ये डायमेंशन आपको याद रखने हैं बिकॉज इन नेक्स्ट सेमेस्टर बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट आने वाला है. उसमें आपको विंडोज़, डोर्स, सभी जो भी कंपोनेंट्स है बिल्डिंग के उसके सारे कंपोनेंट्स के साइज़ और डायमेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उसमें ड्राइंग करके लेना है. ओके, अ साइज ऑफ 1 by 2 मीटर इज़ एन एवरेज रिकमेंडेड स्टैंडर्ड. मतलब स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर अगर डिसाइड करना है तो 1 by 2, 1 इज़ विड्थ एंड 2 मीटर इज़ हाइट. डोर्स इन पब्लिक प्लेस शुड बी अ लार्ज साइज एंड देयर हाइट इज़ इंक्रीज अकॉर्डिंगली. अभी ये तो हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए साइज़ ऑफ डोर्स डिसाइड किए, स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ डोर्स. अभी पब्लिक बिल्डिंग जैसे कि कौन से है, स्कूल की बिल्डिंग हो गई या बैंक की बिल्डिंग हो गई या हॉस्पिटल हो गया या लाइब्रेरी हो गया या हॉस्टल हो गया, वो सारे पब्लिक बिल्डिंग्स रहते हैं बराबर, जिसके डोर की साइज़ ज़्यादा रहते हैं. बराबर है, पब्लिक बिल्डिंग की डोर की और विंडो की साइज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के डोर से ज़्यादा रहते हैं. अ कॉमन क्रिएशन फॉर द साइज ऑफ डोर्स यूज्ड इन इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डोर्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक्सटर्नल डोर,
1000 by 2000 mm, मतलब 1 मीटर is width, 1000 mm is width by 2000 mm is height of door, external door. Internal door का 900 mm is width and 2000 mm is height of internal door. Doors for bath and WC. WC का मतलब क्या है? वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट, ठीक है। ये पूरा फुल फॉर्म आपको बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में भी आएंगे, तो याद रखना। WC मीन्स वाटर क्लोजेट। Doors for bath and WC is 800 mm is width and 2000 mm is height for doors for bath and WC. Now second one is doors for public building like schools, hospital, library, मैंने जैसे अभी आपको बताया एक्सेट्रा। तो 1200 mm is width and 2100 mm is height of public building doors. And third one is doors for garages for cars is 2250 mm is width and 2250 mm is height. Now our next topic is size of windows. The size of windows depends on the dimension of the room, use of the room, location of the room, direction and speed of wind, obstruction to light by neighboring buildings and trees, dry bulb temperature, relatively humidity, climate condition of the region, etc. ये सारे जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ विंडो। जैसे कि रूम की साइज़ क्या है, डायमेंशन ऑफ रूम क्या है, यूज़ ऑफ रूम क्या है, लोकेशन कहाँ है रूम का, फिर डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन कैसी है, स्पीड कैसी है, ऑब्स्ट्रक्शन टू लाइट बाय नेबरिंग बिल्डिंग्स, अगर बाजू में कोई बिल्डिंग और ट्रीज़ है तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस हिसाब से आप विंडो, नंबर ऑफ विंडोज़ एंड साइज ऑफ विंडोज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? जनरली following general rules may be observed while deciding the size of the window. For 30 meter cube, for 30 meter cube inside contents of the room, that should be at least 1 meter square of the window opening. मतलब जैसे for 30 meter cube inside content ऑफ द रूम्स, उसके लिए आप एटलीस्ट 1 मीटर स्क्वायर का विंडो ओपनिंग रख सकते हैं। द टोटल एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। मतलब जैसे आपकी रूम की साइज़, ठीक है, रूम की साइज़ कितनी है, उससे 15% एटलीस्ट रूम के साइज़ के हिसाब से 15% का विंडो आप रख सकते हैं। द टोटल एरिया ऑफ द ग्लास पैनल्स इन द विंडो ओपनिंग शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। एंड फॉर public building, the provision of window opening should be more than the above requirements. Now अभी डोर्स जो भी है उसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे अगले टॉपिक में, कि मैं आपको उसके डोर्स के कंपोनेंट्स पूरे दिखाऊंगी। तो ये थ्रू द डायग्राम यू कैन सी द कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स एंड डोर फ्रेम्स एंड इट्स फिक्सिंग इन वॉल्स, राइट। सो पहले जो भी डोर्स के आप टॉप में देखेंगे तो उसका हेड है, राइट। साइड में मैंने पेंसिल से लिखा है हॉर्न, वो कंपोनेंट है डोर का। उसके बाद आसपास में क्या है, पोस्ट है, उसके बाजू में रिबेट है, हॉर्न भी आपको दिख रहा है, लास्ट में नीचे सील आपको दिखाई दे रहा है, राइट। उसके बाद पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसकी साइज़ भी दिया है। तो ये पूरा डोर फ्रेम एंड इट्स फिक्सिंग इन वॉल पूरा डायग्राम के साथ दिखाया है।
और ये एग्ज़ाम में 2 बार आया है। द डोर फ्रेम इज फिक्स्ड इन द वॉल बाय मीन्स of iron holdfast or wooden horns about 30 centimeter long. The doors and windows frame is usually fixed inside the wall by leaving a space of 9 to 10 centimeters from one face. This space is called reveal. On the outer side of the frame, more space is left, which is known as the jamb, Jamb, jamb. The jamb may be left square or built split. नाउ टाइप्स ऑफ डोर्स, उसमें इसमें भी आपको टाइप्स ऑफ डोर्स में भी आपको विद डायग्राम एक एक डोर आपको मैं डायग्राम के साथ दिखाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट इज पैनल डोर्स, बैटन डोर्स, फ्लश डोर्स, collapsible doors, rolling shutters, revolving doors and glazed doors. पैनल डोर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ओके, what is panel doors? Panel doors consist of a frame in which wooden or glass panel are fit. देखो इन डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है 1 पैनल, 2 पैनल, ये पूरे डोर्स आपके घर में भी ऐसे डोर्स लगे होंगे वुडन के या ग्लास के, तो यू कैन सी इन डायग्राम 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल का डोर का डायग्राम, 5 पैनल का डोर का डायग्राम एंड 6 पैनल का डोर का डायग्राम। उसमें टॉप रेल दिया है, 2 पैनल में देखो टॉप रेल है, बॉटम रेल है, मिडल रेल है। ओके, वैसे ही 3 पैनल में आपको सिर्फ मलियन दिखाई देगा। मलियन कहाँ पे है वो एक देखो। उसके बाद 4 पैनल में 4 पैनल्स आ जाएंगे, 2 पैनल में 2 पैनल्स आ जाएंगे, 3 पैनल में 3 पैनल्स आ जाएंगे, 5 पैनल का अगर है तो 5 पैनल्स आ जाएंगे एंड 6 पैनल है तो 6 पूरे पैनल्स आ जाएंगे। 4 पैनल में मोल्डिंग्स प्रोवाइड किया है, 5 पैनल एंड 6 पैनल में स्टाइल्स प्रोवाइड किया है, फ्रीज है, टॉप रेल है, मिडल रेल है, बॉटम रेल है। ओके, नाउ व्हाट इज द पैनल डोर? Panel door consists of a frame in which wooden or glass panel are fit. These doors consist of stiles, tails, or mullions of uniform thickness which are framed together. Space between them are filled with panels. The vertical stile are continuous from top to bottom and the rails are joined to stiles and glued with mortise and dowel joints. On the inside of the stiles and rail, grooves are made to receive panels. The panels may be of solid wood or plywood. Panels are given moldings to enhance the beauty of the doors. The thickness of the shutter frame is depending on the size of the door, the situation of the door, the type of lock to be fixed, the thickness of the size of panel moldings. They are generally 4 to 5 centimeter thick. थिकनेस कितना रहता है? 4 to 5 सेंटीमीटर थिक रहता है। और वर्टिकल स्टाइल के कंटिन्यूस फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने भी कंपोनेंट्स है वो उन्होंने बताया है पैनल डोर में। द पैनल रेंज फ्रॉम 1 to 6 और इवन मोर देन इन नंबर. Frame and panel door is usually fixed on butt hinges. Okay, they may be divided into a number of panels depending upon the size of the door and nature of appearance desired. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं पैनल डोर्स. नाउ सेकेंड वन इज बैटन डोर्स. यू कैन सी इन द डायग्राम व्हाट इज बैटन डोर्स. उसका एलिवेशन दिखाया है, फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है लेज एंड बैटन डोर्स, बॉटम लेज, टॉप लेज, मिडल लेज एंड बैटन्स.
फ्रेम भी है उसमें, बैटन्स भी है उसमें, ठीक है। तो सेक्शन में एंड एलिवेशन के थ्रू आपको पता चल रहा है कि क्या है बैटन डोर्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डोर and is frequently used for narrow opening and in position where the appearance is not important। बहुत ही सिंपल टाइप का डोर है, इसका यूज़ भी ज़्यादा है। नैरो ओपनिंग के लिए इसका यूज़ होता है पोजीशन वेयर द अपीयरेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। उसका जो आउटलुक है, अपीयरेंस मीन्स आउटलुक, इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, द डोर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बोर्ड or battens which are secured to horizontal pieces called ledges। Ledge. Usually the ledges are three in numbers: top ledge, middle ledge और middle ledge को lock ledge भी आप बोल सकते हैं, and bottom ledge। The outer edge of the ledges are used chamfered। The thickness of the ledges is usually 30 mm। The door fit is between the rivets of the frame and clearance of 1.5 mm in usually allowed between the edges of the door and the frame for expansion। Okay, now the third type of door is flush doors, which will be conduct in our next lecture। Okay, thank you।